जय श्री राम। एक दिन बालकों को वाटिका में धनुर्अभ्यास करते देख महाराज दशरथ को उनकी शिक्षा दीक्षा का ध्यान आया। उन्होंने उसी समय मंत्री सुमंत को बुलाकर कहा कि चारों राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में छोड़ाओ। सुमंत ने आज्ञा का पालन किया और राजकुमारों को महाराज की इच्छा से अवगत कराया। तब राम बोले, हम पिताश्री की आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे। तात तो फिर आज अपनी माताओं से आज्ञा ले ले, हमें कल सुबह ही यहाँ से प्रस्थान करना है। ऐसा कहकर आर्य सुमंत वहां से चले गए। चारों भाई शाम ढले तीनों माताओं के पास पहुंचे और उन्हें पिताश्री की इच्छा से अवगत कराया। शिक्षा दीक्षा के लिए जाने की अनुमति मांगी। पुत्रों के विषयों की बात सुनते ही तीनों माताएं उदास हो गई। उन्हें लगा मानो महाराज ने पुत्रों को आश्रम में भेजने की बात कहकर उनके कलेजे से दिल निकालने की आज्ञा दे दी हो, किंतु कुल की मर्यादा और बालकों के भविष्य को देखते हुए उन्हें शिक्षा दीक्षा हेतु जाने की आज्ञा देनी ही पड़ी। ये क्षण तीनों माताओं पर बड़े कठिन गुजर रहे थे। दूसरे दिन प्रातः माताओं और पिता ने बालकों को आशीर्वाद देकर मंत्री सुमंत के साथ कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में भेज दिया। साधारण वेशभूषा में चारों राजकुमार कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में आ गए। कुलगुरु ने अन्य शिक्षा स्त्रियों की भांति नियम आदि बताकर चारों राजकुमारों को अपनी शरण में ले लिया। चारों भाई गुरु आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करने लगे। वे गुरु की सेवा में करने का कोई भी अवसर ना चूकते थे। कुछ समय में चारों भाई वेदांतों में निपुण हो गए। गुरु वशिष्ठ जो कुछ भी पढ़ाते, चारों भाई उसे दूसरे दिन ही कंठस्थ कर लेते। उन्होंने चारों राजकुमारों को वैदिक, नैतिक, आध्यात्मिक एवं राजधर्म, सेवक धर्म आदि की शिक्षा देकर पूर्ण नीतिज्ञ एवं शिक्षित कर दिया। तत्पश्चात एक बार सभी विद्यार्थियों की परीक्षा लेकर गुरु वशिष्ठ ने राजा के पास संदेश भिजवाया कि आपके चारों पुत्रों की शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। अब शस्त्र विद्या सिखलाने के लिए आप उन्हें आश्रम से बुलवा लें। गुरु वशिष्ठ का संदेश प्राप्त होते ही महाराज दशरथ और तीनों माताएं अपने पुत्रों को देखने एवं उनसे मिलने के लिए बेचैन हो उठी। महाराज दशरथ ने उसी समय मंत्री सुमंत को बुलाकर कहा कि आर्य, कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम से संदेश आया है कि चारों राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। वे चाहते हैं कि अब राजकुमारों को शस्त्र विद्या के लिए वहां से वापस बुला लिया जाए। अतः तुम द्रुत गति का रथ लेकर जाओ और चारों राजकुमारों को ले आओ। हमारी और उनकी माताओं की आंखें उन्हें देखने के लिए तरस रही हैं। जो आज्ञा महाराज, कहकर सुमंत जाने लगे तो महाराज ने पुनः कहा, और हाँ, हम उन्हें राजसी वेश में देखना चाहते हैं। मैं राजकुमारों के राशि वस्त्र आदि ले जाऊंगा महाराज। तत्पश्चात सुमंत ने माताओं से कुमारों के राशि वस्त्राभूषण ले लिए और रथ द्वारा कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में चल दिए। आर्य सुमंत ने कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम पर जाकर सबसे पहले उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद अपने आने का प्रयोजन बताया। गुरु वशिष्ठ ने तत्काल ही चारों राजकुमारों को बुलाकर कहा, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी